लीला घोड़ा पे सवार होके भगवान शीश पे पचरंगी पागा बांधी और हाथ में सोरठवी तलवार, एक हाथ में भड़कता सेल है, पीठ पे चकरिया वाली ढाल बांध ली, पांचों शस्त्र अंग पे धारण किए भगवान ने लीलाधर बचेरे के तीन पागड़ा करवाया और भगवान गोट से अजमेर की ओर जा रहे हैं। दोनों हाथ उदारिया घोड़ा उड़नी गगन में गुलाल मैं भी कार के खातिर जाएगा इस साड़ू माँ का भगवान घोड़ी होने में अजमेर नगर में पहुंच गए। राजा बिसल देखी कचेरी में घोड़ा खड़ा कर दिया। ये हो अब जैसे ही राजा ने देखा कि भाट की अच्छे चली गई पर फिर देर नारायण ले आए ले जाओ धन माने भगवान को जैसे ही कचेरी में आता देखा राजा सिंहासन से खड़े हुए 5 पांव आगे बढ़ के भगवान का आदर सत्कार किया और भगवान से कहने लगे और सिंहासन तैयार कहीं उजड़ फेरो फिर बसायो ये कहो गोठारा देव नारायण भगवान की जय। आओ भाया देव सिंहासन है तैयार उजल फेरो फिर बतायो कहो गोठारा भगवान को आदर सत्कार से बिठाया और खेल कुशल सब पूछी। भगवान ने भी हाथ जोड़ कर कहा कि राजा आपकी कृपा से और भगवान शिव जी आशीर्वाद से बाबा रूपनाथ जी की कृपा से उजड़ फिर बसे और निर्धन के गर्दन हुआ महाराज। और अब आपसे हाथ जोड़ के यह विनती है कि मैं दादा भाई मेंदू कंवर को लेने आया हूँ और जो हमारे पिताजी के समय का धन रखा है वो धन भी वापस करो और हमें आशीर्वाद हो कि गढ़गोटा को राज करा और पिताजी को घेर चुका ये हो। अब जैसे ही राजा ने धन की बात सुनी तो फिर मन में दुख हुआ। राजा की इच्छा ये थी कि ये धन किसी भी प्रकार से गढ़गोट में पहुंचना नहीं चाहिए। परम्पार माया साहब अगड़ियो गोट में पचड़ियो अजमेर में इतनो धन दे तो उल्टो होगो बाजे
और ये धन भी नया जी मेंदू कंवर के साथ बीसल देके यहाँ रखकर आए थे, क्योंकि युद्ध का निश्चित हो चुका था कि युद्ध होगा, पर यदि हमारे बाद हमारा वंश रहे, ये नाम रहेगा। और उन्होंने बिजोरी कांजरी से जो करार किया था, जिन्हें 9 करोड़ का गहना पहनाना था और 4.5 करोड़ का पहना चुके थे, पर वापस बिजोरी जब गोठ नगर में आवे तो उसे मेंदू जी 4.5 करोड़ का गहना वापस पहना दे। यही बात है, इसलिए वो धन रख के गए थे, क्योंकि ये भी इन्हीं के वंश में से ही थे, गुर्जर वंश के। अब राजा ने विचार किया कि कुछ ऐसी युक्ति निकालो कि ऐसे 2 ही भाई गांवोट में नहीं पहुंचे। मेंदू कंवर की खबर पूछी भगवान ने, भाई दादा भाई मेंदू कंवर कहाँ है? तो कहा उदल जी वो तो भटूरगढ़ थाने में है और मैं अभी दूध को बेचकर उनको बुलवाता हूँ। तो राजा ने दूध की जगह तो पहलवान भेजे, हाँ, कि मेंदू कंवर अजमेर में नहीं आना चाहिए, भटूरगढ़ थाने में ही उसे समाप्त कर देना। वो चौकी के ऊपर बैठा है और जैसे ही बाहर निकले तलवार से सर घर से अलग कर देना। अब इधर भगवान ने को मारने के लिए राजा ने विचार किया कि राजा बिसल दे के यहाँ एक बहुत विकराल घोड़ा था, जो आज तक किसी के काबू में नहीं आया। सिखाने वाले भी उसे सिखा हार गए, पर वो किसी को भी अपने पीठ के ऊपर बैठने नहीं देते। और यदि जबरदस्ती उस पर चढ़ भी गए तो वो जिंदो नहीं बचे। इतना बदमाश घोड़ा था। तो भगवान की कुछ देर राजा ने प्रशंसा करी। देवनारायण, हमने बहुत सुना है आपके बारे में कि गढ़गोट में कोई अवतारी पुरुष आया है जो चमत्कार दिखा रहा है। और बाल्यकाल से ही लेके तो गढ़ देवास तक आपके चमत्कार के किस्से हर रोज सुनता आया हूँ। तो हमने ये भी सुना है कि आप घोड़ा घोड़ी बड़ा सावध थे। ये भगवान ने हंसते हुए कहा, राजा कैसी बात करते हो? घोड़ा घोड़ा फेरना तो उस्ताद लोगों का काम है महाराज। घोड़ा तो मैंने कभी नहीं फेरा राजा। क्या नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, बहुत अच्छा घोड़ा घोड़ी फेरो। भगवान ने फिर मना किया, राजा मैंने कभी घोड़ा नहीं फेरिया और मैं घोड़ा घोड़ी जानू ही नहीं कसा फेरे। हाँ, बैठना पड़ेगा। तो जब बार बार जिद करी, राजा ने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। जबकि झूठ राजा बोल रहे हैं, भगवान से मेरे कब झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, राजा घोड़ा तो कभी फेरिया नहीं राजा, ये परमाणु आपकी मंगवाओ घोड़ा में चढ़ के देखूं ये कसी है की जा। राजा घोड़ा तो मैं कभी फेरेंगे राजा, पर मानो आपकी बात। मंगवाओ घोड़ा ने चढ़ के देखो कसी है की जात। अब राजा बिसल देने चरवादारों से कहा कि जाओ घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा इतना बेकरार था कि 4 से मनक बना चले छूटे बीटे को हाथ लगा मोसर था। भगवान के समक्ष घोड़ा मंगवाया और
भगवान ने पायड़ा के ऊपर ही पांव धरी, घोड़ा पे बैठा भी नहीं था कि घोड़ा का दो टुकड़ा, दो ही दो आड़ी। अब भगवान ने कहा राजन ये घोड़ा कोई लकड़ी का था या कागज का था? चढ़ियो नहीं होके पहला तो दो ढोलिया हो गया। तो राजा ने बड़ा क्रोध किया, देवनारायण तुम बड़ी कला दिखा रहे हो, घोड़ो मारो 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 मारो। हाँ, वो सामत बच्चो भले लगे नहीं बोले रे कोई। भगवान ने कहा राजन घोड़ा के ऊपर तो चढ़ियो ही नहीं, तो जेके पहले ही दो टुकड़ा हो गया होगा। तो अब राजा दूसरी चाल चल रहे हैं कि ठीक है वो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम इसको जिंदा कर दो वापस। भगवान ने कहा राजा जो एक बार मर चुका वो कभी जीवित हो सकता है क्या? नहीं हो। राजा के पास राजा ने फिर भी नहीं मानी, नहीं जिंदा तो करने पड़ेगा। भगवान से कह रहा है राजा जी संदेश, मारा घोड़ा रे मारे उड़लरी, ये धन भली दिखाई चतुराई। राजा की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए ये दुराई। राजा की बात सुनकर भगवान हंसने लगे, राजन कभी मरे हुए घोड़े भी जीवित हो सके नहीं हो, यानी जो एक बार मर चुका वो मर गया। फिर भगवान ने विचार किया कि इतने सभासद हैं यहाँ, सभी के सामने कोई करिश्मा अगर दिखाऊं तो हो सके राजा मान जा। तो भगवान ने लीलाधर बचेरे के अंग से पसीने की एक बूंद ली और घोड़ा के ऊपर जैसे एक छींट मारी और दो ही टुकड़ा मिलाया और घोड़ा पुनः जीवित हो गया। वाह! अब राजा मन में सेम गया कि मरने वाले घोड़े को पुनः जीवित कर देना ये कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ये जरूर कोई अवतारी पुरुष है। अब उधर भटूरगढ़ में दो ही पहलवान पहुंच गया मेंदू कंवर को मारने के लिए। तो भाट जी भगवान ने पहले ही भाट जी को पहुंचा दिया। भगवान ने यहाँ देख लिया कि राजा साहब ने पहलवान भेजा है मेंदू कंवर को मारने के लिए। और भाट जी से कहा, भाट जी तुम तुरंत जाओ और जाकर दादा भाई मेंदू जी को सावधान कर देना। अब दो ही पहलवान दरवाजे के ऊपर खड़े, मेंदू कंवर अंदर थे, लेकिन भाट जी पहले ही पहुंच गए और जाकर कहा, कंवर साहब राजा ने आपको मारने के लिए दो पहलवान भेजे, सावधान हो जाना। कमर कटार कसी मेंदू ने और होया तन मन से ये जीत के
बोल देव नारायण भगवान की जय। कमर कटार कसी रेणु ने हो गया तन मन से होशियार, एक ही झटका में दो ही पहलवान भेज दिया यम के पास। दोनों पहलवानों के मस्तक उठाकर तोबरे रख लिया घोड़े के ऊपर। मेंदू कंवर की भौम बचेरी बटूरगढ़ से दोनों मस्तक उठाकर घोड़ी पर चढ़ के अजमेर राजा बीसल दे की कचेरी में पहुंच गए। और राजा बीसल दे के समक्ष दोनों के मस्तक रख दिए। समझ गए अब राजा बड़े क्रोधित स्वर में बोले, तुम दोनों भाई बड़े बलवान बन रहे हो। अरे एक ने घोड़ा मारे वापस हम लोग करे, दूसरों पहलवान ने मार रही हो। राजा को क्रोध आ गया और सैनिकों से कहा दोनों को किला कोट में बंद कर दो। ये हो और किला भी कोई छोटा मोटा मोटा बहुत विशाल किला था, उसके अंदर दोनों भाइयों को रुकवा दिया। अब मेंदू कंवर घबरा रहे मन में कि उदल जी राजा ने ठीक कहा था, बड़ों से बेर करना अच्छा नहीं होता है। अब इस किले से बाहर कैसे होंगे? भगवान ने कहा मेंदू जी मत मन में घबराओ मेंदू जी, ये महालीला बचेरा पे आओ जी। भगवान श्री देव नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा मेंदू जी इतने भयभीत क्यों रहे हो? अरे ये तो पहली बार ऐसा हुआ किला कोट में रुकना। अब यदि राणा जी से युद्ध करेंगे तो ऐसा यही सामना करना पड़ेगा। शुरुआत हुई है, अगर इस प्रकार हार मान जाएंगे तो फिर विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? ये हो ये मत मन में घबराओ मेंदू जी, ये लीला बचेरा पे आओ, मत मन में घबराओ। ये किला कोट के बाहर कर दो। बलदेव नारायण भगवान की जय। मारी घोड़ा के डेढ़ देव ने किला कोट से बाहर हो गए। मेंदू कंवर से कहा मेंदू जी कि किला कोट की क्या बात करते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक की सफर करा सकता हूँ। जैसे ही घोड़ा के एड़ मारे भगवान ने किला कोट से बाहर हो गए और मेंदू कंवर की भौम बचेरी भी लीला घोड़ बचेरे के संग में बाहर आ गई और दोनों भाई पूरा राजा
के समक्ष जाकर खड़े हो गए। अब राजा मन में पूरी तरह से भयभीत हो गए। जब किला कोट से बाहर हो गए तो इन्हें जीतना असंभव है। अब राजा ने फिर पाली बदल ली। राजा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी उदल जी, मैं तो तुम दोनों भाइयों की परीक्षा कर रहा था कि तुम राणा जी से युद्ध करोगे तो तुम्हारे साहस और बल बुद्धि सबकी मैं परीक्षा कर रहा था कि तुम में ये इस योग्य हो या नहीं हो। तो बड़े सुंदर मिष्ठान बनवाए, दोनों भाइयों को वस्त्र पहनाए और खजाने गाड़ी छकड़ा लगवा दिया, गाड़ी छकड़ा सब भरवा दिया और कहने लगे राजा उदल जी, भगवान शंकर की कृपा से आप गढ़गोट को राज करो और पिताजी का फेर चुकाओ और जितना धन खजाना तुम्हारा यहाँ रखा है वो सब ले जाओ और जरूरत पड़े तो अपने यहाँ से ले जाओ। अब भगवान को यहाँ से अकेले गए थे, गाड़ी छकड़ा भी राजा ने वहीं से दिए और सब गाड़ी हाँकने वाले अजमेर से बिठाए सभी और गढ़गोट में पहुंचे तो धन इतना था कि जैसे ही पहली गाड़ी घेरी तो वहाँ गोट नगर के समीप पहुंची, वहाँ गढ़ अजमेर में भी गाड़ी चली गई। अब मेंदू कंवर जी को साथ में लेकर भगवान गढ़गोट में पधारे। खजाना जितना भी था वो सब जहां धन खजाने में जमा करवा दिया और साड़ू माता ने मेंदू कंवर की आरती की। 12 बरस बीत गया, इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा माँ ये समय रोने का नहीं है, अरे जो गलत समय था, खराब समय था वो तो बीत चुका, अब तो आने वाले समय का ये करो। कचेरी में जैसे भगवान राज रहे हैं, तीनों रानियां सही बाबा रूपनाथ जी, माता और मेंदू कंवर भी विराज रहे हैं। तो मेंदू जी ने बाबा रूपनाथ जी से कहा गुरुजी नियम अनुसार तो राज्य बड़े भाई का होना चाहिए, क्योंकि मेंदू कंवर इनमें सब में बड़ा था। जिस समय सूरमा वीर गति को प्राप्त हुए उस समय 12 महीने की अवस्था मेंदू कंवर की थी और 6 महीने की अवस्था वणाजी महाराज की थी और भांग रावत का उस समय 9 महीने का गर्भ था जो पेट काट के गुरु जी को सौंप दिया था। जी हाँ, भगवान का जन्म तो इससे और कई दिन बाद हुआ, तो ये सब में छोटे थे। तो गुरु जी ने कहा मेंदू जी राज्य करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, हाँ राज्य बड़े छोटे से मतलब नहीं, योग्यता होनी चाहिए राज्य करने की। तुम में वो योग्यता नहीं है जो देव के अंदर है। जय हो। मेंदू कंवर ने कहा नहीं ये गलत है, नियम अनुसार राज्य का अधिकार बड़े भाई को है। तो भगवान ने कहा गुरुदेव ये जो कहते हैं इनकी बात रखो, अभी योग्यता मालूम चल जाएगी। तो गुरु जी ने कहा ठीक है मेंदू जी, देवनारायण की जगह तुम्हें राजपाट दे दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे पिता सवई भोज घोड़ी दिया जो राजा सामेर वाला गढ़ सामेर में ले गए, उसे लेकर आओ। अब गुरु जी की आज्ञा से मेंदू कंवर और भाट जी दोनों गढ़ सामेर की ओर रवाना हुए। नगर से बाहर हुए गढ़गोट से और सामेर जाने के 2 रास्ते थे। ये हो एक 12 महीने को, एक 6 महीने को। 6 महीने को मतलब नहीं 6 महीने चलना ही है, तो 6 महीने चालू रहे तो
क्योंकि सीधा रास्ता जो था वो जंगलों में होती जाता था, सघन वन था, झाड़ियां थी और जंगली जानवर भी उसमें बहुत सारे निवास करते थे। अब उस रास्ते उस चौराहे पर जाकर दोनों खड़े हो गए और भाट जी ने कहा कि कंवर साहब अब आप बताओ कहाँ का रास्ता से चलना। कि भाट जी जो रास्ता जल्दी पहुंचाए उससे चलो, कि ये 6 महीने वाला है, ये 12 महीने वाला कि इस रास्ते से चलेंगे तो अपन जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन ये सघन वन है और इसमें बहुत सारे जंगली जानवर, सिंह, सियाल, शेर सब मिलेंगे। ये हो मेंढू कंवर ने कहा ठीक है, ये सीधा रास्ता ही चलेंगे। ठीक है साहब। भाट जी तो पाछे और मेंढू कंवर आगे। भाट जी याद था कि मैं जरूर शेर बने को बाट। तो भाट जी पहले ही समझदार थे, उन्हें पहले ही घोड़ों पाछे रख लिया। अब दोनों जैसे ही उसने प्रवेश किया, थोड़ी दूर गए और सिंह की धाड़ सुनाई थी, गर्जना करके सिंह सन्मुख आ गया। मेंढू कंवर ने कहा भाट जी सिंह गर्जना कर रहा है। करेगा कंवर साहब, वो तो उनको राज तो जंगल है उनको पहले ही तो की थी मैंने तुमसे 12 महीने का रास्ता है, वो ऐसे चल जाएगा। हाँ तुम्हारे समझ में नहीं, तुमने की सूधी बात चला। चलो कि अब क्या करे। तो भाट जी ने कहा कंवर साहब हूँ तो तमें रास्तो बतावो, तमें दिखे उसी करो, अपन से साबर नहीं ये हो। अब दोनों विचार कर रहे हैं तो मेंढू जी ने कहा भाट जी कि यदि मैं सिंह का सामना करूं तो तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे कि नहीं कंवर साहब? अपन से तो साबर आई नहीं समाज से अब मेंढू कंवर जैसे ही ये वार्तालाप कर रहे थे इतने में सिंह सन्मुख आ गया। मेंढू जी ने कहा भाट जी सिंह हमारे पास आ रहा है, वो तो आगो अंदर था। तो फिर क्या करे, एक काम करो चलो तो फिर गड़गोट में क्या कहेंगे, माताएं पूछेगी, गुरुजी पूछेगा, देवनारायण को क्या जवाब देंगे कि सामेर गए थे घोड़ी लेने। तो मेंढू कंवर ने कहा भाट जी से भाट जी तमें दिखे सूझे उसी के दी जो भी किए हो, पर मान से साबर नहीं। तो देव भाट जी ने भी कह दिया मेंढू कंवर से कि जब तमार से साबर नहीं तो गड़गोट को राज भी देव नारायण ही करेगा। जब तुमसे घोड़ी नहीं आ सके तुम राज भी नहीं कर सकोगे। तो मेंढू कंवर ने कहा ठीक है, देव नारायण को गादी सौंपी और दोनों पुनः गड़गोट में आ गए। गुरु महाराज ने पूछा क्यों मेंढू जी घोड़ी लेने गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, रास्ते में एक विकराल सिंह सन्मुख आ गया। तो फिर क्या हुआ, सिंह आ गया तो कि नहीं अंदर अपन से साबर नहीं आ। और गादी भी देव नारायण संभाले, हमारे राज भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि गुरुजी यदि राड बढ़ाते विवाद करते तो फोकट में विवाद होता, पर अब इनने इनकी इच्छा से ही सब छोड़ गया। अब भगवान ने कहा भाट जी अपन चला गढ़ सामने सवई बहुत की घोड़ी को लेकर लीलाधर बचेरे के जीन पागड़ा करवाया, घोड़ा सोड़ाकार के रेट करिया। प्रातः काल संध्या वंदन भजन पूजन से निवृत्त होकर भगवान ने नित्य का जो कर्म करते थे वो सब करने के बाद भगवान शिव का ध्यान कर गुरु महाराज का स्मरण करते हुए गौरी गणेश मनाते हुए जा रहे हैं। ये रस तो घणो निकट है सामेर को हो तोरे कैसा होवा पार
मेंदू कंवर में रह के भाग्या एक जंगल में नहा। भगवान से ये पाठ कह रहे हैं कि नारायण वही रास्ता, दोनों रास्ते के चौराहे के ऊपर पहुंचे। भाट जी ने कहा भगवान से कि भगवान ये रास्ता थोड़ा चक्कर से है और ये सीधा है, लेकिन सीधे रास्ते में सघन वन पड़ेगा, जंगली जानवर भी अनेक आएंगे। भगवान ने कहा भाट जी अपन सीधा रास्ता से ही चलेंगे। ठीक है, सीधा रास्ता से चले। थोड़ी दूर पहुंचे और सिंह ने पुनः गर्जना करी। जैसे ही सिंह ने धार मारी तो भाट जी ने कहा अंदाता सिंह गरज रहा है। भगवान ने कहा वो गरजेगा, उसका इलाका है, उसकी राजधानी है, जो कि नहीं वो अपने खाबई आए गरजना रीति नहीं कर दी। भगवान ने कहा भाट जी कैसी कायर तो जैसी बातें कर रहे हो, मुझे डराना चाहते हो? भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान से कहा भाट जी ने कि भगवान जो सिंह से ज्यादा तू खतरनाक राजा इतना बलवान है और धनुर्विद्या में निपुण है। सवई हो जुरी बवड़ी घोड़ी ये हो ये चामुंड के अवतार। बलदेव नारायण भगवान की जय। सवई भौजी बवड़ी घोड़ी व चामुंड के अवतार, वह घोड़ी ने ले जो दिया जोतगढ़ सामर को सरदार। भाट जी उस घोड़ी को आज लेकर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही सिंह ने गर्जना करी और इतनी बात कर रहे थे, सिंह सन्मुख आ गया। अब रास्ता भी इतना था कि पगडंडी लड़ो घोड़ों भी मोड़ को पता थी। अब भाट जी ने कहा था, क्योंकि वो तो सुरवाओं के समय कई बार जाता था, पर वो 24 थे और यहाँ अकेला था और उनके के लिए और भी लड़ाई युवक रहता था। फौज की फौज चले थी 24 का 24 जन हिट पाथर न कर। अब भाट जी ने मन में विचार किया कि मेंदू कंवर बढ़िया था, माल जैसा भी कम से कम पाछे मुड़ गया, पर ये जरूर जीत करेगा, पाछे नहीं मुड़ेगा। आज जान की घेर नहीं है, मरनो है। अब जैसे ही सिंह सन्मुख आता देखा, भाट जी ने बगल में बड़ा वृक्ष था खांगरा को, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गयो। अब भगवान भाट जी से कह रहे हैं, भाट जी तो वह छलंगी पे बोलो, दूर ही से बात कराते हो। और कोने में भगवान के शत्रु को सिंह धारता हुआ आ गया। सिंह सन्मुख से होशियार, कोई कान पकड़ सिंह का, ये दियो नाक पे मुंह
सिंह राव को देख सन्मुख हो गया था मन से होशियार। दो ही कान पकड़ सिंह के दिया नाक पे मुक्का मार। जा अब बास नहीं आगे कोई भग जा जान बचा। सिंह को पहले मनुष्य के पसीने की दुर्गंध आती थी। बहुत दूर दूर तक वो सूंघ कर मनुष्य के पास पहुंच जाता था। लेकिन जिस दिन से भगवान ने वो मुक्का मारा और उसकी नाक चपटी हो गई, सिंह भाग गया। अब भाट जी छलंगी में बैठी हुई भगवान की बड़ी प्रशंसा कर रही हो। वाह वाह कौन सा बहुत बढ़िया, भगवान को सेरा रहा है। सिंह गयो योशायो बनकर जय हो और धन थारी माया जी। निश्चय सवर में विजय होगी, विश्वास भाट जी को आया। भगवान देवनारायण को सहराता हुआ गोड़ आने से नहीं, अभी छलंगा आने से आना पड़ी होगी, क्योंकि प्रसन्न हो गया भाट और गुलरा घोड़ा पे सवार होके, और अब तो भगवान का घोड़ा से आगे हिंदी हो।
है।